गुरु प्रेमियों, यूं तो हमारे शास्त्र अनेक महान ग्रंथों का अथाह सागर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे महामंत्र ओम नमः शिवाय की। गुरु प्रेमियों, इस मंत्र में एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। आज हम बात करेंगे उसी महाविज्ञान की। ये जीवनदायिनी विज्ञान भगवान शिव द्वारा हमें वरदान के रूप में मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया है। ये महामंत्र एक साथ सभी मानसिक और शारीरिक व्याधियों का एक साथ खात्मा करके नवजीवन प्रदान करता है। दुखों से त्रस्त लोगों के लिए ये एक संजीवनी बूटी है। तो आइए अब समझते हैं ये मंत्र हमारे मन और तन को कैसे बैलेंस करता है। तो आइए डिकोड करते हुए चलते हैं इस महामंत्र को। गुरु प्रेमियों, इस मंत्र की बात करें तो ये पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। दरअसल ये 5 ध्वनियां हैं, यानी कि 5 ग्रेट साउंड्स अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। और यही 5 साउंड्स यानी कि 5 साउंड्स इस मंत्र को महामंत्र बनाती हैं। मंत्र की सबसे पहली साउंड न है, जो कि एलिमेंट अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जिसका सीधा संबंध हमारे मूलाधार चक्र से है। और जब कोई साधक इस साउंड को बार बार चैंट करता है, यानी कि इस साउंड का जप करता है, तो हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह से बैलेंस और क्लीन होने लगता है। और जैसे ही हमारा मूलाधार चक्र क्लीन और बैलेंस होने लगता है, उस साधक की सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो जाता है। गुरु प्रेमियों, आइए अब बात करते हैं दूसरी साउंड की, जो है म। इसका सीधा संबंध जल तत्व से होता है और इसका चक्र है स्वाधिष्ठान, मूलाधार से ठीक 2 उंगल ऊपर। इसका सीधा संबंध चंद्रमा से भी होता है। चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा हमारे मूड को हमेशा इफेक्ट करता रहता है। अर्थात जिनका मन कमजोर है, परिश्रम ज्यादा करते हैं और फल की प्राप्ति बहुत ही कम होती है। तो इस साउंड से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है और हमारा मन बलवान और मजबूत होने लगता है और हमारी सभी मानसिक बीमारियों और मानसिक व्याधियों का अंत होना शुरू हो जाता है। गुरु प्रेमियों, अब यात्रा करते हैं 3rd ग्रेट साउंड की, जो कि है श, जिसका संबंध है अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट से और जिसका चक्र है मणिपुरा। गुरु प्रेमियों, यदि किसी के शरीर का अग्नि तत्व कमजोर है तो वो हमेशा थका थका महसूस करता है। इस तत्व या चक्र को जागृत करने के लिए साउंड श का जाप करना है। इससे हमारी बॉडी का सूर्य तत्व यानी कि अग्नि तत्व बलवान होता है। यदि मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाए तो मनुष्य सूर्य की किरणों से भी एनर्जी के रूप में भोजन लेकर जिंदा रह सकता है, जैसे कि पेड़ और पौधे डायरेक्ट सूरज से ऊर्जा लेकर जीवित रहते हैं। ऐसे बहुत से सिद्ध संत भारत भूमि में अभी भी हैं, जो सीधा सूर्य से एनर्जी लेकर जिंदा रहते हैं और भोजन नहीं करते। और यहीं से इस मंत्र की महान महिमा साधक को स्पष्ट रूप से अपने ऊपर महसूस होने लगती है। लोग अक्सर दूसरों से पूछने जाते हैं कि मेरा कौन सा चक्र एक्टिवेट है। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। इस मंत्र से आपको स्पष्ट एनर्जी महसूस होगी, कहीं भी आपको पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरु प्रेमियों, अब बात करते हैं 4th साउंड की, जो है व। इसका सीधा संबंध वायु तत्व से है, यानी कि एयर एलिमेंट से। और इसका चक्र होता है अनाहत यानी कि हार्ट चक्र। जब इस साउंड का बार बार जप होता है, यानी कि जब इस साउंड को हम बार बार चैंट करते हैं, तो चक्र पूरी तरह से बैलेंस और क्लीन हो जाता है और सारी नेगेटिव थिंकिंग खत्म होने लगती है। पॉजिटिव विचार खुद ब खुद आने लगते हैं। दया और करुणा जैसी श्रेष्ठ भावनाओं का जन्म होने लगता है। और जब ये सब चमत्कार घटित होता है तो हमारी श्रद्धा
भगवान शिव में बढ़ने लगती है। हमारा शरीर जो कि एक शव था उसमें अब शिव अवतरित होने लगते हैं। गुरुजनों, असल में ये यात्रा उल्टी यात्रा है। जन्म से मृत्यु नहीं, बल्कि मृत्यु से जन्म की ओर। सारी मुसीबतें ऐसे हवा हो जाती हैं कि जैसे कोई बुरा स्वप्न। प्यारे साधकों, अब यात्रा करते हैं 5वीं साउंड, यानी कि यह की, जिसका सीधा संबंध आकाश तत्व से है और इसका चक्र है विशुद्ध चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र। साउंड यह के बार बार जाप करने से यह चक्र बैलेंस और क्लीन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमारी वाणी में माधुर्य घुल जाता है। हर कोई हमारे शब्द सुनकर खुशी महसूस करने लगता है। वाणी में एक प्रकार का सम्मोहन घुल जाता है और बहुत प्रकार की मानसिक सिद्धियां और शक्तियां हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जिस साधक का ये चक्र सिद्ध हो, उसकी बोली गई बातें अक्सर सच होने लगती हैं। जिस प्रकार हम कई बार कोई बात जब मुंह से निकालते हैं तो अचानक वो बात सच हो जाती है, तो उस वक्त हमारा विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है कुछ सेकंड के लिए, जिसको कि हम कहते हैं कि जुबान पर सरस्वती बैठी थी, काश हमने कुछ और मांग लिया होता। गुरु प्रेमियों, अब बात करते हैं इस पंचाक्षरी मंत्र से पहले जुड़े महामंत्र यानी कि यूनिवर्सल साउंड ओम की, जो पूरी प्रकृति में गूंजती रहती है। ओम, इस यूनिवर्सल साउंड का सीधा संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है, यानी कि थर्ड आई से। इस यूनिवर्सल साउंड के लगातार चैंटिंग करने से हमारी थर्ड आई यानी कि हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगता है, जिससे हमें प्रज्ञा, विजन और बहुत सारी साइकिक पावर वरदान के रूप में मिलती है। इस महान साउंड के जुड़ते ही इन महान ध्वनियों का एक वर्तुल पूरा हो जाता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव की एक बड़ी यात्रा शुरू हो जाती है। शरीर में धारण सभी तत्वों और चक्रों की बैलेंसिंग और हीलिंग एक साथ शुरू हो जाती है। इसलिए प्यारे साधकों, इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है, क्योंकि एक साथ पूरी पर्सनैलिटी को यह मंत्र चेंज कर देता है। प्यारे साधकों, प्रत्येक व्यक्ति जो कि दुखी है और शारीरिक और मानसिक व्याधियों से त्रस्त है, इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता है। असल में ये इस यूनिवर्स में फैली हुई महान ध्वनियों का एक विज्ञान है जो भगवान शिव द्वारा हमें दिया गया है। ये हमारी कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है और परमात्मा तक की यात्रा में, मृत्यु से अमृत तक की यात्रा में एक सीढ़ी की तरह काम करता है। ये महान मंत्र मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति की पावर अपने भीतर रखता है। जैसे यदि कोई बीमार है तो इस मंत्र की चैंटिंग से जब उसके सारे तत्व और चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो खुद ब खुद उसकी शारीरिक और मानसिक व्याधियां अपने आप मिट जाएंगी। और रही बात भौतिक इच्छाओं की, तो जब किसी साधक की थर्ड आई एक्टिव होने लगती है इस मंत्र द्वारा, तो उसका भी मार्ग उसे अपने आप दिखाई देने लग जाता है। प्यारे साधकों, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि इस मंत्र का जाप आखिर हम कैसे करें। प्यारे साधकों, असल में ये ध्वनियां हैं जिन ध्वनियों से मिलकर ये महान मंत्र बना है। असल में ये सभी ध्वनियां स्वर हैं और इन सभी स्वरों पर हमें न्यास देना होता है, एकदम से इस मंत्र को नहीं बोलना होता। जैसे कि उदाहरण के लिए प्यारे साधकों, मैं आपको बोलकर दिखाता हूं कि किस तरह से इस मंत्र का उच्चारण आप लोगों ने करना है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आशा करता हूं कि आप लोग मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं भी कोई सिद्ध नहीं हूं बल्कि एक साधक हूं। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
इस प्रकार एक एक ध्वनि को स्पष्ट रूप से उसके ऊपर न्यास देकर जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी, पूरे शरीर की हीलिंग एक साथ होनी शुरू हो जाएगी। प्यारे साधकों, ओम नमः शिवाय ध्यान संगीत का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप जब भी इस महामंत्र का आप करें तो उस ध्यान संगीत को अवश्य अपने साथ में जरूर उसको सुने। ओम नमः शिवाय के ध्यान संगीत से आपकी जो यात्रा महीनों में पूर्ण होगी, उस संगीत की सहायता से दिनों में आपकी यात्रा पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी महान मंत्र का विज्ञान क्या होता है, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर सुने। प्यारे साधकों, आशा करता हूं कि यह महाविज्ञान, यह महामंत्र भगवान शिव आपके जीवन को बदल देंगे और हम सब का जीवन इस साधना मार्ग पर चलते हुए बदल जाएगा। इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। ऐसी ही जानकारियां आप तक मैं लाता रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस महामंत्र का या इस महामंत्र की जाप करने से आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा, कृपया कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखें। ओम हरि ओम।